हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन वीबीए। जैसा कि हमने स्कूल टाइम पे सबने ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब हमने स्कूल टाइम पे किए थे और हमें उस टाइम के जो ये ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस ये सबको पता होंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं मैथ के वो चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस जो होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चेंज हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं एस्टेरिस्क का सिंबल ये यूज़ होता है। जब अगर हमें किसी दो नंबर को का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम यहाँ बीच में जो है ये एस्टेरिस्क का सिंबल लगाते हैं। जैसे 2 × 4 करना तो 2 * 4 कर देंगे हम। ये होता है तरीका मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही डिवीज़न जब हमें करना है तो डिवीज़न के लिए हमारा होता है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश आप जब यूज़ करते हैं किसी दो नंबर के बीच में, इसका मतलब होता है कि वो आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो। और जब फॉरवर्ड स्लैश आपने किया है तो फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, जो आपका जो रिजल्ट होता है वो डेसिमल में शो करता है। अगर डेसिमल में होने लायक है तो वो आपको डेसिमल में उसका रिजल्ट शो करेगा। सेम उसी तरीके से आपका इंटीजर डिवीज़न होता है। इंटीजर डिवीज़न में क्या होता है, हम बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं बैकवर्ड स्लैश है। जब अगर हम किसी दो नंबर के बीच में ये बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं तो उस केस में भी आपका ये डिवीज़न ही हो रहा होता है। लेकिन इस केस में ये क्या करेगा, आपकी जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, जो आंसर के जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो रिमूव कर देगा, वो हटा देगा। ये सिंपली आपको रिजल्ट जो शो करेगा वो इंटीजर वैल्यू में ही शो करेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। मोड क्या होता है, मोड बेसिकली जो होता है आपका रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर के लिए हम कहते हैं जब आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो नीचे आपका जो बैलेंस बचता है, मीन्स जो रिमाइंडर बचता है, वो निकालने के लिए हम मोड यूज़ करते हैं, यानी मॉडुलस यूज़ करते हैं। और इसका जो आप कोडिंग के टाइम जो यूज़ करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे लिखा है मैंने 15 mod 4, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा 3 मीन्स 4 × 2 = 12 हो गया आपका। एंड नीचे जो रिमाइंडर बचा वो 3, तो जो 3 आंसर आपका है वो आंसर हो जाएगा। तो बहुत से प्रोग्रामिंग में जैसे हमें किसी नंबर का ऑड इवन निकालना होता है तो उस केस में ये मॉड बहुत काम आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल पे। एक्सपोनेंशियल में आप जब यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है ये कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल जब ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी, जैसे हम बोलते हैं 2 की पावर 2 मीन्स अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, मीन्स इट्स 4। या फिर 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2 मीन्स 3 बार अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। तो जब हमें पावर की वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हम यहाँ पे कैरेट सिंबल यूज़ करते हैं, मीन्स 2 × 3, आंसर जो आपका आएगा वो 8 आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जो कि स्ट्रिंग कॉन्कनेट। स्ट्रिंग कॉन्कनेट के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लस एंड एम्फरसेंट। डेटा टाइप का वीडियो देखा, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि प्लस कहाँ पे यूज़ करना है और एम्फरसेंट हमें यूज़ कहाँ करना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब प्लस, अगर आप किसी दो नंबर के बीच में अगर आप प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस नंबर को ऐड कर रहे हैं। मीन्स 2 + 2 अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका 4 हो जाएगा। लेकिन जब उस 2 को अगर हम स्ट्रिंग में लेंगे, मीन्स डबल कोट के अंदर ले लेंगे, जैसे कि डबल कोट्स 2 + डबल कोट 2, तो ये आपका यहाँ पे प्लस ना होके यहाँ पे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग कॉन्कनेट करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो नंबर्स हैं वो स्ट्रिंग हो गए हैं। तो आपका ये आंसर जो आएगा 4 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 कॉन्कनेट 2 मीन्स 22 आपका आंसर आएगा। वैसे ही अगर हम स्ट्रिंग के केस में बात करें तो स्ट्रिंग में तो अगर आपने दो स्ट्रिंग वैल्यू ली और उसमें प्लस लगाया, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई प्लस लर्न, दोनों ही स्ट्रिंग है। जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो मीन्स वो कॉन्कनेट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ट्राई लर्न। वैसे ही हम प्लस की जगह एम्फरसेंट भी लगा सकते हैं। जैसे ही एम्फरसेंट, अब अगर हम दो इंटीजर के बीच में अगर जैसे ही हम एम्फरसेंट लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको प्लस ना करके उसको वो जोड़ देगा, मीन्स कॉन्कनेट कर देगा। अगर सपोज दैट मैंने 2 एम्फरसेंट 2 लगाया तो जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पे 22 आएगा। लेकिन अगर वही सेम केस अगर मैं 2 + 2 किया था नंबर के केस में तो आपको उसने 4 कर दिया था। तो ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं। अब हम इन सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली एक्सेल में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल सीट पे। ये आ गए हम अपनी एक्सेल सीट पे और एज यूजुअल हम Alt F11 प्रेस करके हम
अपने विजुअल बेसिक एडिटर पे आ गए, फिर इंसर्ट पे गए, देन मॉड्यूल एक हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने एक प्रोसीजर ऐड कर लिया, सब टेस्ट। जैसे कि हम यहाँ पे ऑपरेटर की बात करें तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम दो नंबर को स्टोर करेंगे, और एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें उन दोनों नंबर के रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया dim num1 एज इंटीजर, देन मैंने किया num2 एज इंटीजर, देन dim रिजल्ट एज इंटीजर। यहाँ पे आप देख सकते कि जो मैंने डेटा टाइप लिया वो इंटीजर लिया है। क्यों इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉलो करना, ना कि हमें स्ट्रिंग ऑपरेशन फॉलो करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप लिए हैं। तो चलते हैं, पहले हम अपने नंबर में वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। num1 में हमने वैल्यू असाइन कर ली सपोज दैट 11, एंड num2 में हमने एक वैल्यू असाइन कर ली सपोज दैट 5। अब इन दोनों नंबर्स पे जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे उसके रिजल्ट को हम रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया रिजल्ट इज इक्वल टू num1। अब जैसे कि हम मैथ्स के ऑपरेटर से ही शुरू करते हैं, num1 प्लस num2, एंड इसके रिजल्ट को हम मैसेज बॉक्स के थ्रू शो करते हैं, मैसेज बॉक्स रिजल्ट, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट में स्टोर होगा और इस रिजल्ट को हम जो शो करेंगे वो मैसेज बॉक्स के थ्रू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था प्लस माइनस तो सबको पता है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड आपको इसका रिजल्ट शो कर देता हूँ। मैंने ये किया एंड इसको देखिए, आप यहाँ पर रिजल्ट आ गया 16, मीन्स num+1 + 2 हमने दोनों को प्लस किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 16। वैसे ही हम माइनस को भी एक बार देख लेते हैं फटाक से। हमने ये किया एंड रिजल्ट आ गया हमारा यहाँ पे 6, क्योंकि 11 - 5 6 आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि एस्ट्रिक सिंबल हमें यूज़ करना है, तो हमने ये एस्ट्रिक ले लिया। जब इसको हम कंपाइल करेंगे और इसका मैसेज शो करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 55, क्योंकि इसने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा हमारा ऑपरेटर था डिवीज़न का यानी डिवाइड का, हमने ये ले लिया फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश में मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश मीन्स डिवीज़न से, तो अगर उसका रिजल्ट डेसिमल में आना होता है तो वो डेसिमल में रिजल्ट शो करता है। चलते हैं हम कंपाइल करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ 2 आ रहा है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं नंबर है मेरा 11 एंड 5। अगर हम 5 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने रिजल्ट शो किया मुझे 2। वो किस लिए किया? इसलिए इसने ये रिजल्ट में इसने आंसर मुझे 2 दिया। अगर मेरे डेटा टाइप के आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि जो मेरा आंसर आया 2 रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ जो रिजल्ट का डेटा टाइप लिया था वो इंटीजर, और इंटीजर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है ना कि डेसिमल वैल्यू, जबकि हमारा रिजल्ट जो आ रहा था वो डेसिमल आ रहा था। तो मेरा जो VBA है ऑटोमेटिकली इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दे रहा है इंटीजर में। सो अगर मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट इंटीजर भी हो सकता है डेसिमल भी हो सकता है तो मैं इसको एज ए सिंगल ले लूँगा। सिंगल जो डेटा टाइप होता है वो आपको डेसिमल वैल्यूज़ भी स्टोर करता है। अब मैं इस रिजल्ट को एक बार चेक करके देख लेता हूँ दोबारा। अब देखिए आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.2। अब बिल्कुल सही आ रहा है इंटीजर का, क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप चेंज कर दिया था। सेम वैसे ही हमारा अगर हम बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं तो इस केस में अब यहाँ पे जो डेटा टाइप हमने सिंगल ही रखा है, तो सिंगल जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है और डेसिमल वैल्यू भी ले सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ देखते हैं, रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड स्लैश होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, वो एक्सप्लिसिटली क्या करता है जो डेसिमल वैल्यू होता है उसको रिमूव कर देता है, इसलिए यहाँ पे इसने डेसिमल वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जबकि हमने डेटा टाइप जो लिया था वो सिंगल ही लिया था, फिर भी उसने उसको रिमूव कर दिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ जो कि है मोड। मोड में मैंने आपको बताया था कि जब हमें रिमाइंडर की आवश्यकता हो तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, पहला नंबर देन मोड फिर num2 जिससे आपको डिवाइड करना है। तो हमने ये कर लिया। अब चलते हैं हम इसका भी एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए रिजल्ट आ गया हमारा
क्यों? क्योंकि जब हम 5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया आपका, क्वेश्चन में 2 आ गया एंड जो रिमाइंडर आया वो आ गया 1, तो इसने रिजल्ट में आपको 1 शो कर दिया। ये था हमारा मॉडुलस का डेटा टाइप। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ जो कि है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे कैरेट सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। कैरेट सिंबल के लिए मैं एक बार दो सिंपल से नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे 2 की पावर 3 चेक करना है, तो हमने ये ले लिया। अब इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट आ गया मेरा 8। एक बार फिर दूसरा और हम नंबर लेके देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 ले लिया। अब इसको हमने रिजल्ट को किया, देन हमारा रिजल्ट आ गया 16। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर, पावर का सिंबल हम यूज़ करते हैं जो। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ जो कि है हमारा स्ट्रिंग कॉन्कनेट। स्ट्रिंग कॉन्कनेट के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, दो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या तो हम प्लस यूज़ कर सकते हैं या एम्फेसेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के यूज़ करने के लिए डिफरेंट तरीका होता है, जो कि मैंने अपने डेटा टाइप के वीडियोस में आपको समझाया था। फिर हम एक बार दोबारा इस चीज़ों को देख लेते हैं। सपोज दैट अगर मैं इस सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, आपके ये जो दोनों नंबर हैं वो हमारे इंटीजर नंबर हैं, मीन्स न्यूमेरिक नंबर है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है वो हमारा एज ए कॉन्कनेट नहीं काम करे, स्ट्रिंग कॉन्कनेट काम नहीं करेगा, ये एज ए अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स प्लस का काम करेगा। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्ट्रिंग कॉन्कनेट मतलब हम किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, दो नंबर को नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर मुझे इन दो नंबर को जोड़ना है तो पहले मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस नंबर को हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं। जैसे ही हम इन दोनों नंबर को डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये दोनों नंबर जो है हमारे वो स्ट्रिंग हो गए। अगर अब हम यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो ये 2 + 4 6 नहीं होगा, बल्कि ये 24 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट देखिए, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 24। सो दैट ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कॉन्कनेट। अगर यही चीज़ आपको, अगर सपोज दैट ये हमारा नंबर ही रहता और हमें इसको दोनों को जोड़ना है, तो इस केस में हम यहाँ पे प्लस ना लगा के हम यहाँ पे एम्फेसेंट सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों हमारे नंबर हैं, लेकिन जो सिंबल हमने यूज़ किया, जो ऑपरेटर यूज़ किया वो एम्फेसेंट का मीन्स कि स्ट्रिंग कॉन्कनेट का किया है। अगर अब रिजल्ट हम चेक करेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा 24। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉन्कनेट। और स्ट्रिंग के लिए तो आपको पता ही है, स्ट्रिंग के लिए सपोज दैट अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, ट्राई प्लस, एक बार हम प्लस से ही देख लेते हैं, ट्राई एंड लर्न। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो ये हमारा ये इसलिए इसने यहाँ पे एरर शो कर दिया क्योंकि जो हमारा रिजल्ट टाइप है वो सिंगल है, और यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करके जो रिजल्ट भी है वो हम एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, इसलिए हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप को चेंज कर देंगे और यहाँ हम डेटा टाइप को लिख लेंगे स्ट्रिंग। अब इसको हम रन करते हैं तो ये परफेक्टली रन होगा और आपका रिजल्ट शो करेगा वो ट्राई लर्न। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। होपफुली दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।